करके भी दिखाया था कि जी हमारा जो है वो रिप्लेस हो जाता है। अच्छा, रन टाइम के बाद ये क्या होता है भाई? हाँ, इसको हम क्या पढ़ते हैं? नहीं, जेनरे नहीं, इसको अजीब सी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, जॉनरे जॉन करके कुछ है, वैसा जो है ना, जॉनरो जॉनरो होता है, जॉनरो। genre, क्या है? genre, जॉनरो, जॉनरो है बेसिकली, पढ़ा जा रहा है क्या? जॉनरो। genre, genre, चलो हमारे लिए जेनरी सही है, जेनरी सही है। हाँ, अवैध भाई आपको बता दें, इसके मीनिंग होते हैं कि जो मूवी है उसकी टाइप कैसी है। फाइटिंग मूवी है, रोमांटिक मूवी है, और ड्रामी मूवी है, हॉरर है, ड्रामा है, कॉमेडी है। तो इसके अंदर देखो वैल्यूज में भी यही लिखा हुआ है, ड्रामा, कॉमेडी, एक्शन, राइट। इसकी यूनिक देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए इसके अंदर क्या क्या, कोई मसला तो नहीं है। शुरू से चलाया, ऊपर से कोड चलाया, क्या एरर आ रहा है? हाँ, उसमें एन वैल्यू होगी रन टाइम में, ये है ना, ये जैसे एन तो नहीं थी रन टाइम में ना। एक मिनट, रिलीज ईयर है, अभी देख लेता हूँ मैं। देखो इधर कैसे देखेंगे रन टाइम में। मैंने एक कॉलम ऐड कराया और मैंने बोला डेटा डॉट रन टाइम डॉट इज एन ए डॉट सम। कोई रन टाइम तो नहीं है, रन टाइम में कोई मिसिंग तो नहीं आ रहा है। चेक करें आप ये कमांड लिख के, आया क्या? क्या हुआ, नहीं चला? देख भाई क्या नाम बट गया, इसे देख क्या होगा। ठीक है, अब ये हो गया जीरो, उसके बाद ये चलाओ रन टाइम में। तो हमारे पास यूनिक वैल्यू जॉनरे में सही आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा कॉलम है? हमने IMDb रेटिंग को देखा, लेट्स सी रेटिंग में क्या है भाई। IMDb रेटिंग नंबर्स आ रहे हैं, फ्लॉट में आ रहे हैं, ठीक है, सही है। उसके बाद IMDb रेटिंग के बाद मेटा स्कोर, ठीक है, डेटा का मेटा स्कोर, नंबर्स आ रहे हैं, ये भी फ्लॉट है, बिल्कुल सही है, टाइप सही है। डायरेक्टर का नाम होगा, डायरेक्टर के नाम में देखते हैं कोई मसला तो नहीं है। हाँ यार, ये डायरेक्टर के नाम है,
इनकी यूनिक वैल्यू देख लेते हैं। किसी ने उल्टा सीधा नाम आने डाल दिया है जो नाम ही ना लग रहा हो। आ, आ, सही है। डायरेक्टर के बाद *1 स्ट्रिंग होगा, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड्स पे आ जाते हैं। इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। ग्रॉस कितने पैसे कमाए इसने, ये भी फ्लॉट में आ रहा है, सही है। मिसिंग है वैल्यू, बाद में देखेंगे मिसिंग वैल्यू, सही है। तो डेटा डॉट यहाँ मैं लिखता हूँ डी टाइप्स, जिससे मुझे नजर आ रहा है सीरीज का टाइटल स्ट्रिंग है, सही है। हाँ भाई, रिलीज ईयर इंटीजर है, सही है। सर्टिफिकेट सही है। रन टाइम में नंबर है, सही है। जॉनरे में ऑब्जेक्ट है, सही है। एमडीबी रेटिंग नंबर्स होंगी, मेटा स्कोर नंबर होगा, डायरेक्टर का नाम स्ट्रिंग होगा, स्टार स्ट्रिंग होगा, नंबर ऑफ वोट्स सही है, ग्रॉस सही है। अब हम अपने डेटा से सवाल कर सकते हैं एफिशिएंटली, क्योंकि वो जो हमने सवाल करने शुरू किए थे तो उसने थोड़ा सा इशू बनाना शुरू किया। क्या क्या स्टेप्स किए मैंने, मैं यहाँ दोबारा दिखा दूँ ताकि सब लोग ज़रा वन पेजर हो जाए। सबसे पहले हमने डाटा लोड किया, ठीक है। डाटा लोड करके हमने कहा भी डाटा की हम टाइप्स चेक करते हैं, तो टाइप्स चेक की। टाइप में हमें नज़र आ रहा था कि भाई इशूज़ हैं, मैंने चलो फिर 1 बाय 1 देखते हैं। तो सीरीज टाइटल के यूनिक चेक किए, रिलीज ईयर के यूनिक चेक किए, रन टाइम में कोई मिसिंग नहीं था, अभी मिसिंग को हटा रहा। रिलीज ईयर में एक वैल्यू आ रही थी जहां पर ईयर में नंबर की बजाय अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, हमने उसको कर दिया सर्च करके कि भाई इस मूवी का ईयर जो है वो 1970, कहीं से ढूंढ के ले आया, पूछ लिया, एक ही वैल्यू थी। तो मैंने कहा अभी रिलीज ईयर की डेटा टाइप जो है वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। अब इस बात को समझो कि जब मैं ये वाला काम करने के लिए जा रहा हूँ बिफोर डूइंग दिस वर्क, तो वो इसकी डेटा टाइप चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि मैं इंटीजर को अंदर कोई नंबर दे दूँ वो इंटीजर बना लेगा, लेकिन अगर इस नंबर की जगह ये लिखा हुआ है तो एरर देगा। इसलिए पहले हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ा। क्या करना पड़ा, इसको रिजॉल्व करना पड़ा ताकि इसकी जगह नंबर आ जाए, ये खत्म हो जाए, एंड देन हमने क्या बोला, अब डेटा टाइप चेंज कर लो, ऐसे ही, ठीक है। फिर सर्टिफिकेट में जाके देखा हमने, सर्टिफिकेट्स हमें सही लग रहे हैं, कोई ऐसा मसला नजर नहीं आया। रन टाइम में मसला था कि रन टाइम में नंबर होना चाहिए ताकि मैं रन टाइम की बेसिस पे कैलकुलेशन कर सकूं, लेकिन वहाँ नंबर नहीं आ रहा था। वहाँ जो है क्या आ रहा था भाई, वहाँ स्ट्रिंग आ रहा था लाइक दिस, इस तरह। तो हमने इसको ब्रेक करके रिप्लेस करा दिया, ठीक है। क्या बोला हमने, डेटा के रन टाइम में जाओ, जो वैल्यू आए उसे स्ट्रिंग बनाओ और स्ट्रिंग का रिप्लेस फंक्शन लगाओ, और स्पेस मिनिमम की जगह क्या कर दो, आप सब हटा दो, कुछ भी ना लिखो, और फिर फर्दर उसकी टाइप भी इंटीजर कर दो। इसके बाद जब हमने टाइप चेक करी, हमारा टाइप जो है वो ओके हो गया था, ठीक है। देन हमने फर्दर और कॉलम्स को देखा,
इधर हमें जॉनर में कोई मसला नज़र नहीं आया, IMDb रेटिंग में कोई मसला नज़र नहीं आया, चेक हमने किया चला के, इधर भी कोई मसला नज़र नहीं आया, नंबर ऑफ वोट्स में कोई मसला नज़र नहीं आया, ग्रॉस में भी कोई मसला नज़र नहीं आया, डी टाइप में कोई मसला नज़र नहीं आया, हेड में तो हमने फाइनल हेड किया, तो हमने कॉलम मैनेज कर लिए, एक दो जगह मसले थे वो हमने सेट कर लिए। वैसे अभी और मसले हम सॉल्व करेंगे। जी शाम। हाँ वालेकुम सलाम। हाँ बस, तो मुझे कॉल क्यों करेगा, मैं को पेंट पहना दूंगा उसे। नहीं नहीं बोलो, जब यहाँ मैं बैठा हूँ ना गेट पे, तो मैं ही बैठा हूँ, सर्वर गए इधर उधर, जहाँ दिल चाहे भेज दो। चड्डा पहन के आ गए, कहने क्लास में जाने दे रहे हो। तो मुझे क्यों करा, मैं तो पैंट ला के दूंगा उसको, भगा दूँ। अजीब बात है यार। वो वहाँ कह रहा नहीं मैं सबसे बात करूंगा, तो सर क्या करेंगे यार। इतनी गर्मी हो रही, चड्डा लाओ तो मैं भी नहीं पहन के आया था। हैं? हाँ। नहीं रन टाइम में जीरो है, सही है, नल जीरो है ना, ठीक है। अच्छा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भी कैन नॉट कन्वर्ट फ्लोट एन एन टू इंटीजर। अच्छा, फ्लोट एन एन टू इंटीजर, एक मिनट, कहीं ना कहीं तो मसला है, वो बेचारा पागल तो नहीं है, हमारा ही मसला होता है आखिर में। देखते हैं चल के यार, ये आउटपुट क्लियर कर लेगा। अच्छा, ये है हमारा डाटा, ये है ना। हाँ जी। होगी, मैं तो सीधा रखा है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, जब मैं ओके हो गया तो मैं इसको दोबारा सेव कर दूँगा। ठीक है, नहीं तो कुछ भी नहीं, फिर क्यों आ रहा है, यहीं देखेंगे। चेंज नहीं तो चेंज के लिए कुछ मिला ही नहीं, कोई कारण नहीं है, मैंने सॉलिड नहीं हो रहा था, मैंने देखी नहीं। चलो ठीक है, हो जाता है, उसकी वजह से लर्निंग बहुत सारी हो जाती है, मतलब बोर करता है। अच्छा भाई, नाउ अब सवाल जवाब करने हैं अपने डेटा से। एक भी क्वेरी मैं खुद नहीं लिख के बताऊंगा आपको जब तक आप लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे डेटा का हेड, ठीक है। मैं यहाँ कह रहा हूँ भाई मुझे जवानों, एक काम करता हूँ आपके लिए मैं, इतनी मेहनत क्यों करूँगा।
चलो ये सवाल यहाँ डाल दिए अभी मैंने, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करो। हाँ इसी डेटा से सवाल पूछे जा रहे हैं। शाबाश। सब सब ने करना है ये। विच मूवीज आर रिलीज आफ्टर द ईयर 2000? इससे आसान क्वेरी क्या होगी यार? कौन सा कॉलम इन्वॉल्व है इसमें? रिलीज ईयर ग्रेटर देन 2000। अभी सही कर देता हूँ। ये क्या प्रॉब्लम है इसमें यार? भाई आप उस चैनल को दोबारा क्यों चला रहे हैं? नहीं जब उस वक्त जब एरर नहीं था आपने दोबारा चलाया होगा, जब भी तो एरर आया, खुद थोड़ी चल गया वो जादू से। ठीक है, क्यों 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 भाई? ये 2000 आप कोटेशन में क्यों लिख रहे हैं? भाई वो जब मैं वहां पर रिलीज ईयर की डेटा टाइप चेंज कर चुका हूँ, इसीलिए तो मैंने वहां पर सारी ट्रांसफॉर्मेशन कराई थी। इधर देखो टाइप मैंने इंटीजर कर ली, इसीलिए कर ली ऊपर कि मैं आराम से यहाँ टाइप लिख सकूँ। आप क्यों इंटीजर स्ट्रिंग दे रहे हो उसको? टाइम था, ये रिलीज ईयर नहीं था। ये रिलीज ईयर है ना, इसका डेटा टाइप चेंज नहीं करी, ये करी टाइप। ठीक है, ये एक मिनट हो गया ना भाई, ये इंटीजर आ रही है, ठीक है, इंटीजर आ रही है। अब आ जाओ यहाँ पे। अब जब यहाँ इंटीजर है तो यहाँ आप स्ट्रिंग दोगे तो यही बोलेगा ना अभी। लगाओ लगाओ लगाओ। क्या वहाँ पर? नहीं नहीं, वहाँ पर इंटीजर था, आपने यहाँ स्ट्रिंग दी। क्या चीज़? वो आपने दोबारा डेटा लोड कर दिया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो डेटा खुद ब खुद थोड़ी है। ये है ना, एक मिनट एक ट्रांसफॉर्मेशन एक बार हो जाए ना, फिर सारे सेल दोबारा नहीं रन करेंगे, हो गया, अब आगे चले।
चौथी पहले कुछ तो है। सारे तो है। इनकी वैसे नहीं करता लास्ट ये अलग अलग आता है। आपके पास भी 1970 आ रहा है। देखता हूँ। यहाँ पे 1970 कहाँ से बन गया समझ में नहीं आ रहा। आप देखते हैं। डॉट रन टाइम से आ रहे हैं वही आ रहे हैं। सेव कर दो इसको। ये मैं पहले यहाँ से चेक करूँ बता। ठीक है अपडेट अब आ जाओ यहाँ पे। ये सही है ये सही है।
डाल दिया 1970 लिख दिया 1970 सीजन टाइप सही है सही है बता हो गया क्या कोई नहीं हमारी अब जाओ देखते हैं क्या होता है हो गया वो कुछ भाई हो गए सारे हो गए विच मूवीज हैव IMDb रेटिंग ग्रेटर देन 9 इतने आसान आसान सवाल तो यार मैं खुद भी दे रहा होता तो नहीं देता ग्रेटर देन कितनी है बस इसमें क्या मसला है यार तीसरे वाले में क्या है हाउ मेनी मूवीज आर देयर फॉर ईच डेटा डॉट आ गई ड्रामा 85 ड्रामा रोमांस 37 दिस यूनिक और वैल्यू काउंट तो पढ़ा था ना हाँ अच्छा चलो ठीक है ये नहीं पढ़ा बाकी तो पढ़ा हुआ है ना फौरन आ गए नहीं पढ़ा सवाल ये है विच मूवीज आर डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलान विच मूवीज हैव ड्रामा मेंशन इन देयर जॉनरे जिसमें ड्रामा आ रहा हो जॉनरे से अगर ड्रामा लिखेंगे तो सिर्फ ड्रामा वाला आएगा ड्रामा तो इधर भी लिखा हुआ है इधर भी लिखा हुआ है इधर भी लिखा हुआ है हाँ डेटा डॉट स्ट्रिंग डॉट फाइंड क्या फाइंड करेंगे ठीक है वो सारे ले आओ जहां ड्रामा हो तो इसने इंडेक्स बता दिया वैसे तो हमें क्या करना है भाई स्ट्रिंग के अंदर कौन सा फंक्शन होता है वैल्यू कुछ फाइंड करने का कंटेन कौन सा फंक्शन है कंटेन कंटेन्स में आ जाओ क्या लिखा हुआ भाई ड्रामा ट्रू फॉल्स हो गया अब इसको रख दो उठा के अच्छा अच्छा ये आ गया अब इसमें देखोगे कि हर किस्म का ड्रामा आ गया बट ड्रामा उसके अंदर होना चाहिए ठीक है इतवार को आना इतवार को वोटिंग नाइट है टास्क मिलेगा वो भी करना एंजॉय भी करेंगे रात में 9 से सुबह अभी आएगा इन्विटेशन असल बात ये थी कि यहाँ पर सिर्फ इस बिल्डिंग के अंदर या हेड ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर कोई 22 के कोई बैच है एक किसी सेलिब्रिटी को किसी अच्छे डोनर को बुलाया हुआ है तो हर बैच से 5 घंटे 10 लोग वही 150 लोग सबको कैसे बुला सकते तो उनको दूसरी बात बुलाना पड़ेगा ये ऐसा नहीं कि किसी को मिलेगा नहीं
वो फिर किसी और तकरीब में, किसी और तकरीब में, किसी और तकरीब में उससे एक माहौल भी बन जाता है आगे लोगों को भी। अभी 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 बस प्रपोजल सबमिट करा के आए, मैनेजमेंट से अप्रूव हो रहा, उसके बाद पोस्ट बनेगी। शुगर एजेंटी क्या ही पड़ोगे, नहीं आ सकते, क्यों पूछे, नहीं क्यों, ना आने का इरादा है, आओगी तो मज़ा आएगा। हाँ ठीक है, देगा वो उठा के, आपने कोई गलत लिखा होगा ना भाई, मूवीज डॉट, हाँ ठीक है, ग्रेटर देन 9 क्या है, IMDb रेटिंग 70 डाल, आप करना स्टार्ट करो या दोबारा नोट करो कर सकते, दोबारा स्टार्ट या अभी दिन तो AI आ गई है, अब कहीं से भी थोड़ा बहुत पढ़ के आप यूट्यूब से सीख सकते हो, यहाँ से सीख सकते हो, यहाँ से, लेकिन तो अब तो कॉन्सेप्ट आ गए ना, मॉडल क्या है, डीप लर्निंग क्या है, कैसे काम करती जा रही है। थोड़ी कोडिंग नाइट में बड़ी बड़ी कंपनीज भी आएंगी, ठीक है ना, वो आपका इंटरव्यू भी करवाती है, कार्ड भी देंगी अपने आप, तो बनाओ लिंक बनाओ, सही है। हो गया ये वाला, हाउ कैन वी सॉर्ट ऑल मूवीज बाय IMDb रेटिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डेटा डॉट IMDb रेटिंग, बल्कि पूरी मूवीज को सॉर्ट करना है ना, तो डेटा डॉट सॉर्ट ऑन वैल्यूज या इंडेक्स, वैल्यूज पे सॉर्ट करें, सॉर्ट वैल्यूज, अंदर आ जाएं, क्या लिखा हुआ यहाँ पर, बाय विच कॉलम IMDb रेटिंग, बाय, तुम लोग बिल्कुल लॉलीपॉप के चक्कर में हो, थोड़ा एक्सप्लोर करो ना यार। IMDb रेटिंग, यही था नाम था ना, कॉलम का नाम यही है ना, और असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में, तो असेंडिंग फॉल्स। जोर से बोलो, उससे जो है सिर्फ IMDb रेटिंग का कॉलम सॉर्ट हुआ हुआ नजर आएगा। सवाल में कहा गया सारी मूवीज के डेटा को सॉर्ट करना है, सिर्फ IMDb को नहीं सॉर्ट करना, किसको सॉर्ट करना है, सारी मूवीज के डेटा को। तो ऑल मूवीज में फिर हमने कहा सबको सॉर्ट कर दो, बट नजर किस पे रखो, IMDb रेटिंग पे। जब इसको सॉर्ट किया तो यू सी सबसे ऊपर 9.3 9.2 उस हिसाब से सारे रिकॉर्ड जो है ना वो आ रहे हैं। अब क्योंकि एक ही पैरामीटर दिया हुआ है असेंडिंग का, अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो मैं उसको ट्रू कर दूंगा, नहीं करना होगा तो फिर डायरेक्ट डिसेंडिंग में करूंगा, तो असेंडिंग फॉल्स कर दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली डिसेंडिंग हो जाएगा। असेंडिंग नहीं है अल्टीमेटली फिर क्या है, डिसेंडिंग हो जाएगा। अबे डिसेंडिंग की नहीं है, यही तो कह रहा हूँ कि सिर्फ असेंडिंग है, अगर वो ट्रू है तो असेंडिंग, वो फॉल्स है तो डिसेंडिंग। असेंडिंग सॉर्ट करते हैं नंबर्स को, छोटा नंबर आ जाए पहले, यानी सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है भाई, असेंडिंग ऑर्डर, 1 2 3 4 5, ऊपर से नीचे उतरते हैं तो 10 9 8 7 5 6 4, डिसेंडिंग ऑर्डर। सीढ़ियां उतरने को डिसेंडिंग कहते हैं। एक याद कर लो, 2 याद कभी भी नहीं होते।
हो गया ये वाला? हाँ ये तो हो गया ना, फटाफट आवाज आ गई। हाउ कैन वी सॉर्ट ऑल मूवीज बाय द नंबर ऑफ वोट्स दे रिसीव? अब तो ये आसानी है। विच मूवीज हैज द लॉन्गेस्ट रन टाइम? दिस इज द क्वेश्चन, जो अगर आपने सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब है आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया। जी हाँ, पहले भी करा था सैलरी में यार। हाँ ये वाला हो गया। क्या नाम आ रहा है मूवी का नाम? गैंग्स ऑफ वसीपुर। हाँ 321। किसी को ऐसे फील हो रहा है कि मुझसे नहीं लिखा जा रहा तो मुझे बताओ। हाँ तारीख खिलाओ। लिखा जा रहा है? स्टोरी लिखी जा रही है? काम कर रहे हैं या जबानी कर रहे हो खाली? तो करके देख लो फिर, मुझसे क्या पूछ रहे हो? यार तो नाम एक्सटेंशन भी लिखो ना यार, मूवीज डॉट सी क्या होते हैं या बोलिए, एक्सटेंशन भी तो आएगा ना फाइल का। ठीक है पूरा डेटा में लोड करते हैं तो 1000 ही है, 1 लाख होंगे। डॉट हेड 5 रिकॉर्ड देख लो। रन टाइम आ गया मूवी का नाम नहीं आ रहा। मूवी नाम निकालो ना यार। और रन टाइम में तुमने मैक्स लिख दिया होगा, बस उसी का इस्तेमाल करना है वैसे। हो गया? हाँ नहीं आ रहा? क्या आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ।
हाँ जी बोले बोले। अरे यार अभी तक सीएससी में फंसे हैं। क्यों? तो कब से हो रहा है मतलब? सही हो तो क्या है? क्या आ रहा है डीएफ में? ठीक है। मॉड्यूल पांडास init.py। अच्छा एक मिनट देखता हूँ कुछ दिखा दूँ। पहले हो रही थी। क्या हुआ निकला है लॉन्गेस्ट रन टाइम? कौन सी मूवी का है? क्या दोबारा से किया? एक मिनट रुक जाओ एक मिनट। मैक्स रन टाइम कितना है? 321। अब मैंने ये वाला रन टाइम उठाना है। डेटा डॉट रन टाइम बराबर होना चाहिए मैक्स रन टाइम के। ये मैंने सैलरी वाले में भी ये काम किया था। हार्ड कोडेड नहीं लिखना है, ठीक है? वो खुद जाएगा रन टाइम से मैक्सिमम उठाएगा और फिर वो वाला रिकॉर्ड फिल्टर करेगा। हार्ड कोडेड रिकॉर्ड आपने नहीं लिखना है कि आपने मैक्स निकाल लिया और यहाँ पर 321 लिख दिया। जवाब तो सही आ जाएगा, लेकिन अगर डेटा चेंज होता है, कोई और रन टाइम हो जाता है, तो फिर ये चेंज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसकी जगह फिर आप
यही लिखेंगे। गलत आ रहा है। आपने यहाँ पर लोकेशन इस्तेमाल की, आपने बोला रॉ नंबर ये है, कॉलम यही गलत हो रहा है ना। वाले तो कुछ चेंज नहीं है। अभी तुमने 19 रुपये में हटा दिया। इससे जो है ना, इस कमांड से डेटा वो पर्टिकुलर रो सेलेक्ट नहीं होती, बल्कि वो सारा डेटा ले आया ना। ये सबसे बड़ी गलती आपने ये की। समझ रहे, आपने लिखा है 966 से लेकर रिलीज है भाई, 9 रो और कॉलम्स की कॉमा अलग। अब रॉ की 2 चीजें होती है और कॉलम की 2 चीजें होती है। अब आए आपके पास पीजी, तो जब आप इधर जब खूबसूरत में लिख रहे थे यहाँ पर क्या पीजी, तो वो जितना रिकॉर्ड्स में और सब पे 1970 लगा दे रहा था भाई। हाँ, अभी तो हमने इंडेक्सिंग की है। अगर मैं बोलता भाई 966 से लेके 980 तक रॉ ले लो और सारे रिलीज ईयर में 97, तो आप ये कर रहे हैं कॉलम लगा के। यानी कि वो 96 से लेकर जहाँ तक भी खत्म नहीं हुआ था सबको लगा रहा है। नेक्स्ट, बाकी हो गए। How many movies were released each year? आने दो, आ रही तो क्या चला है? कौन सी मूवीज हर साल रिलीज हुई? हर साल कितनी कितनी मूवीज हुई?
तो इसके लिए क्या करो भाई, हर साल पर ईयर पे काउंट वैल्यू काउंट लगा दो, डेटा डॉट रिलीज ईयर 2014 में इतनी, 2004 में इतनी, 15वां में लिखो। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आपको कुछ याद हो कि जो हमारा पिछला लेक्चर था वो किस टॉपिक पे था? जी बिल्कुल सही। तो यही हमारा चल रहा था इंसान की फिक्र और सोच के हवाले से, जो हमारे किरदार और अमल पे असरअंदाज होते हैं। और हमने इसको आगे कई पार्ट्स में हमने कहा कि इसको बयान किया जाएगा, लेकिन चूंकि मुल्की हालात जो है वो आपने अभी पिछले दिनों जंगी हालात देखे हैं और अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू फरमाया है। तो इस्लाम की कुछ तालीमात ऐसी हैं जो जंगी हालात से ताल्लुक़ रखती हैं। इनको किसी और माहौल में हम बयान करते हैं तो शायद इस तरीके से आप न समझ पाते हैं जिस तरीके से आज हम इन हालात से गुजर के इन मामलात को समझ पाएंगे। तो हमने सोचा कि वो अहकाम और वो तालीमात कुरान की जो जंगी हालात से ताल्लुक़ रखती है उनको हम थोड़ा सा समझ लें। देखिए, जंग के अंदर कुछ अहकाम तो मुजाहिदीन के होते हैं, जंग लड़ने वालों के होते हैं, अफवाज के होते हैं, और कुछ अवाम के साथ ताल्लुक़ रखने वाली बातें होती हैं।
जंगें जो है वो जैसे अक्सर आप सुनते हैं भी जंगें हौसलों से लड़ी जाती हैं, असलहे से नहीं। इसी हवाले से एक शेर है, कहा जाता है कि न खंजर उठेगा न तलवार, इनसे ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। मतलब कहना चाहता है शायर के तुम्हारे पास खंजर भी है, तलवार भी है, असला मौजूद है, लेकिन तुम्हारे बाजू हमने देखे हुए, इससे न खंजर उठता है न तलवार। मतलब चलाने के लिए ताकत भी तो चाहिए, हौसला भी तो चाहिए। तो किसी कौम को हराने के लिए उसके अंदर से हौसला खत्म करना और उसमें ना इत्तिफाकी पैदा करना, ये ऐसा असलहा और वेपन है जिससे अगर कोई एक कौम इस्तेमाल कर ले तो दूसरी कौम शिकस्त खा जाती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इसका इस्तेमाल था। तो इसकी वजह से कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उस ज़माने के लोगों को हिदायत दी जो आज भी उसी तरह कारगर है और काम आने वाली है। आप देखें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़ियतन फ़स्बुतू, कि ईमान वालों अगर तुम्हारा दुश्मन से मुकाबला हो जाए तो पहला काम तुमने साबित कदम रहना है। दूसरा काम ला तनाज़अू, आपस में इख्तिलाफात को हवा नहीं देनी। फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम, अगर आपस में इख्तिलाफात में पड़े तो